बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस डिजीज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्किन इन्फेक्शन की एक मशहूर और मारूफ डिजीज है, जिसको कॉमनली रिंग वर्म कहा जाता है। रिंग वर्म, उर्दू में इसको दांत की बीमारी, पंजाबी में इसको दद्दर भी कह सकते हैं। रिंग वर्म बेसिकली एक फंगल डिजीज है, स्किन की फंगल डिजीज है। पैथोलॉजिकली इसको डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं। डर्मेटोफाइटोसिस, डर्म से बड़ा स्किन है, डर्मेटोफाइटोसिस इसका पैथोलॉजिकल नेम है। ये एक कंटीजियस फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। कंटीजियस यानी वो डिजीजेस जो ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फंगल इन्फेक्शन, और ये बैक्टीरियल या वायरल नहीं है बल्कि ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, और उस पैरासाइट को फंजाई कहते हैं। तो ये इट इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। अब डर्मेटोफाइटोसिस या रिंग वर्म इंसानी बॉडी के इंटेगुमेंट्री सिस्टम की डिजीज है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जैसे हमारी बॉडी के बहुत से सिस्टम हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, जेनिटल सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो तीन मेन ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है, स्किन, हेयर और नेल। स्किन, हेयर, नेल। तो ये फंगस इन्हीं ऑर्गन्स पर अटैक करता है, स्किन, हेयर और नेल। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डिजीज ऑफ इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? फंजाई, फंगल इन्फेक्शन है। इस फंजाई की, इस फंगस की 40 स्पीशीज हैं। देयर आर 40 टाइप्स या स्पीशीज ऑफ द फंगस। उन 40 में से जो मोस्ट प्रोमिनेंटली, जो ज्यादातर इस बीमारी को काज करती हैं, वो तीन हैं: ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन। ये तीन टाइप्स, तीन स्पीशीज फंगस की ऐसी हैं जो मोस्टली रिंग वर्म को काज करती हैं। ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन, ये तीन मेन स्पीशीज है जो काजेटिव एजेंट है। इस ऑर्गेनिज्म का, इस पैरासाइट का बॉडी में इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन 7 दिन से 21 दिन तक होता है। 7 दिन से 21 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कुछ बुक्स ने इसको एवरेज 4 to 14 डेज भी लिखा है, 2 हफ्ते समझ लें, या ज्यादातर बुक्स ने इसको 7 days to 21 days, 7 से 21 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें कोई भी पैथोजेनिक एजेंट, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बॉडी में दाखिल होने से लेकर उसकी फर्स्ट सिम्टम प्रोड्यूस करने तक जो दरमियानी इंटरवल होता है, जो दरमियानी टाइम पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। तो इस फंगस का इंक्यूबेशन पीरियड बॉडी में 7 to 21 days, 7 से 21 दिन तक होता है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम की ये डिजीज है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका कौन है? फंगस। फंगस की मैंने कहा जैसे 40 टाइप्स हैं, बट 3 टाइप्स आर टू मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम पैथोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू: ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन। ये इसकी मोस्ट प्रोमिनेंट स्पीशीज हैं जो रिंग वर्म काज करती हैं। एक बात और भी यहाँ पर करना जरूरी है, क्योंकि इसका नाम थोड़ा कंफ्यूज करता है फिजिशियन को, मेडिकल के स्टूडेंट्स को।
शायद ये जो एब्डोमिनल वर्म्स होते हैं, एब्डोमिनल वर्म जैसे टेप वर्म्स वगैरह वगैरह, तो ये भी उसी तरह का कोई वर्म है। नहीं, इसका नाम रिंग वर्म है क्योंकि इसके जो स्किन पर पैचेस बनते हैं वो सर्कल में होते हैं, सर्कुलर ऐसे होते हैं जैसे आपने कोई एक रिंग पहनी हुई, रिंग नहीं होती जैसे अंगूठी, अंगूठी नुमा, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ, तो उसके सेंटर में जो है वो स्किन वो क्लियर होती है, वाइट होती है, साइड्स पर जैसे अंगूठी रिंग होती है रेड कलर की बनी होती है, तो इसलिए इसको रिंग वर्म कहा जाता है। लेकिन पैथोलॉजिकली इसका नाम है डर्मेटोफाइटोसिस, डर्मेटोफाइटोसिस। इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है कि ये स्प्रेड करता है, काज करता है मुख्तलिफ सोर्सेज से। वो कौन सी सोर्सेज हैं? वो मोस्टली 4 सोर्सेज हैं जिससे ये एपिडेमोलॉजी इसकी, इसका जो स्प्रेड है, जो इसकी एपिडेमोलॉजी है वो है फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, एक इंसान से, फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, एक इंसान की स्किन को डायरेक्ट कांटेक्ट करने से, उसकी चीजों को कांटेक्ट करने से, ये फ्रॉम किसी शख्स को की स्किन को आप डायरेक्ट टच करेंगे तो वहां से भी ये स्प्रेड कर सकता है। दूसरा इसका होता है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। अगर आप इन्फेक्टेड एनिमल को हाथ लगाएंगे, उसको गोद में लेंगे, जैसे पेट्स एनिमल्स होते हैं, कैट्स, डॉग्स, पालतू जानवर, आपने उसको टच किया, उसको गोद में लिया, उसको प्यार किया, वो तमाम इस चीजों से भी एनिमल टू ह्यूमन भी ये स्प्रेड करता है। एक इन्फेक्टेड ह्यूमन से ह्यूमन में भी आ सकती है, इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो सकती है। तीसरी है फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ह्यूमन, ऑब्जेक्ट टू ह्यूमन, इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट से। मतलब एक बंदे को रिंगवर्म है, उसने एक टॉवल यूज किया, वही टॉवल दूसरे शख्स ने यूज किया, वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। जैसे एक्सरसाइजिंग मशीन्स होती हैं जिम्स वगैरह में, एक शख्स ने यूज की, उसको था, उससे वो उस ऑब्जेक्ट में गया, दूसरे बंदे ने इस्तेमाल की, अब उसको भी हो जाएगा। रेसलिंग में 2 पहलवान एक दूसरे को डायरेक्ट टच करते हैं, वो भी हो जाएगा ह्यूमन टू ह्यूमन। टॉवल शेयर करने से, क्लोथेस शेयर करने से, ये जैसे मैंने कहा कि एक्सरसाइज मशीन, स्विमिंग पूल में एक बंदा नहा रहा है जिसको रिंग वर्म है, दूसरा बंदा भी वही नहाएगा तो वही भी पॉसिबल उसको भी ट्रांसमिट हो जाए। तो इसका, इसकी एपिडेमोलॉजी स्प्रेड क्या है? फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, एनिमल टू ह्यूमन, फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ह्यूमन, और चौथा है फ्रॉम सॉइल टू ह्यूमन, सॉइल टू ह्यूमन। अगर इन्फेक्टेड सॉइल, मट्टी, मट्टी में चूंकि होता है इन्फेक्टेड सॉइल, उस मट्टी को आपने हाथ लगाया, उस मट्टी को आपने कोई इस्तेमाल किया, तो उस मट्टी पे ऊपर आप बैठ गए जमीन पर, तो वहां पर आपकी स्किन टच हुई, तो फ्रॉम इन्फेक्टेड सॉइल टू ह्यूमन भी ये ट्रांसमिट होता है। अब इसके 4 मेन काजेज स्प्रेड हो गए, फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, एनिमल टू ह्यूमन, फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ह्यूमन, फ्रॉम सॉइल टू ह्यूमन। ये तो इसके हो गए स्प्रेड। स्प्रेड में पैथोफिजियोलॉजी इसकी ये है कि इसका फंगस एपिडर्मस में दाखिल होता है, जो हमारी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मस, उसको ये होस्ट बनाता है, और ये पैरासाइट उस स्किन के एपिडर्मल सेल में दाखिल होता है, फिर वहाँ ये अपनी पैथोजेनिसिटी काज करता है। यही वजह है, अच्छा इसका बहुत कम चांसेस होता है, हो तो सकता है लेकिन बहुत रेयर चांस होता है कि ये डीपली स्प्रेड करे, ये आमतौर पर एपिडर्मस और डर्मस तक ही महदूद रहता है। यही वजह है कि इसकी सबसे अहम निशानी भी ये, स्किन के ऊपर, सबसे पहले स्किन के ऊपर पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, जिनकी 4 मेन खसूसियात हैं। वो रेड होगा, इसका जो पैच है, जो इसका पैच है, रैश है, वो रेड होगा, इची होगा, बहुत ज्यादा खारिश, स्काली होगा, और सर्कुलर रैश,
रिंग शक्ल में होगा, अंदर से क्रिस्टल क्लियर वाइट होगा, बहुत ज्यादा उसमें ईचिंग होगी और रेडनेस होगी, रेडनेस होगी। तो ये इसकी चार अहम खसूसियात हैं। इसके अलावा बाकी उसमें सिम्टम्स भी आ सकती हैं, जैसे फिर बाज़ औक़ात वो एक एब्सिस की शक्ल अख्तियार कर लेता है, बॉयल्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है, पस भी बन सकती है। लेकिन ये चार अहम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन जो इसकी साइन एंड सिम्टम्स में आते हैं। अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस की, तो मेन इसकी डायग्नोसिस क्लिनिकली होती है। क्लिनिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस, वो तो इसके रैश को देखकर फिजिशियन डायग्नोस करता है। जैसे मैंने कहा कि उसमें ये चार खसूसियात अगर आ रही हैं तो आप, और थोड़ी सी हिस्ट्री इसमें, साइन एंड सिम्टम्स प्लस हिस्ट्री। मसलन हिस्ट्री में आप ये पूछ सकते हैं कि क्या इसके शुरू होने से पहले आपने कोई इनफैक्ट कोई आपने एनिमल को हाथ लगाया हो, कोई पेट्स एनिमल आपके घर में हो, किसी ऐसे इन्फेक्टेड बंदे के पास आप रहे हो, तो हिस्ट्री भी आपको इसमें हेल्पफुल होती है। हिस्ट्री, साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल पिक्चर्स, इन दोनों की बेस पर हम इसको क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं। क्लिनिकली जहाँ तक लैब इन्वेस्टिगेशन का तल्लक है तो इसके मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं। एक को कहा जाता है वुड्स टेस्ट। वुड्स टेस्ट ये फ्लोरिसेंस अल्ट्रावायलेट लाइट यूज की जाती है, फिर उससे इसके पैचेस को पहचाना जाता है, टिश्यूज की स्टडी की जाती है वुड्स टेस्ट के जरिए। दूसरा इसका है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। मसलन इन्फेक्टेड हेयर को या इन्फेक्टेड नेल को या इन्फेक्टेड टिश्यूज को आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसको पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट उसकी स्टडी करके बता देता है कि हाँ इसके अंदर फंगल इन्फेक्शन है। तो एक वुड्स टेस्ट हो गया, एक माइक्रोस्कोपिक टेस्ट हो गया, तीसरा कल्चर टेस्ट है। कल्चर टेस्ट ये तो हर पैथोजन में एलोपैथिक तरीका लाजमी किया जाता है। उसको डिशेज में लगाकर उसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देकर फिर मुख्तलिफ केमिकल्स और एंटीबायोटिक्स के जरिए इसको चेक किया जाता है। कल्चर टेस्ट के इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही। अगर माइक्रोबियल ग्रोथ आ रही है तो वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कौन सी स्पीशीज आ रही है। इसकी डायग्नोसिस क्लिनिकली हो गई, साइन एंड सिम्टम और हिस्ट्री के साथ। दूसरी इसकी लैब डायग्नोसिस हो गई, वुड्स टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट और कल्चर टेस्ट। साइन एंड सिम्टम्स डायग्नोसिस के बाद इसकी ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट, तो एलोपैथिक मोड ऑफ सिस्टम में यकीनन एंटी फंगल मेडिसिन यूज की जाती है। एंटी फंगल मेडिसिन यूज की जाती हैं एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में। मुख्तलिफ ओरल मेडिसिन दी जाती हैं, बाज़ औक़ात इंजेक्टेबल भी दिए जाते हैं। एंटी फंगल क्रीम, जो कि ये स्किन डिजीज है, ज़्यादातर एंटी फंगल ऑइंटमेंट, क्रीम्स, एंटी फंगल या ओरल टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं इस फंगल ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। होम्योपैथी चूँकि एक होलिस्टिक अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच में सबसे पहले हम इसकी रूट काज को डायग्नोज करेंगे, उसके बाद इसकी इंडिविजुअलाइजेशन कि रिंग वर्म की कुछ तो कॉमन सिम्टम्स हैं जो सब में आपको मिलेंगी, हमने उसकी इंडिविजुअलाइजेशन देखनी है कि हमारे पेशेंट्स में इंडिविजुअलिटी क्या आ रही है। उस बेस पर हम मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ मेडिसिन का इस्तेमाल कराते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे ईची आ रहा है, ईची, अब अगर बहुत ज्यादा ड्राई ईचिंग हो रही है, बहुत ज्यादा खुश्क खारिश हो रही है और स्किन भी डर्टी है, डस्टी है, तो वी विल स्टडी सल्फर। अगर ईचिंग के साथ
छोटे छोटे ब्लिस्टर भी हैं, उभार जिसे कहते हैं, बम्प्स बने हुए हैं, ओडीमेटिक कंडीशन भी है, बम्प्स बने हुए हैं, और वो ईचिंग हीट से बढ़ रही है, यानी मरीज धूप में जाता है, किसी सुई गैस किसी हीटर के पास जाता है, गर्म जगह पे जाता है तो वो ईचिंग बढ़ जाती है, एपिस मेलिफिका। अगर वो ईचिंग ठंडी जगह पे बढ़ती है, ठंडे पानी के इस्तेमाल से बढ़ती है, कोल्ड एप्लीकेशन से बढ़ती है, तो रेस्टॉक्स। एक इसमें और बड़ी मेजर रेमेडी आ रही है, तमाम रेपरेटरीज ने लिखा है, डल का मारा। डल का मारा, डल का मारा का एक तो सबसे अहम डल का मारा की जो स्पिरिट है वो इसका सीजन होता है, जिसको हम कहते हैं सडन सडन चेंज इन टेम्परेचर। वो मौसम जिसमें बाज़-औक़ात रात को सर्दी हो जाती है, दिन को गर्मी हो जाती है, या एक ही दिन में सुबह के टाइम ठंड, दोपहर को फिर गर्मी, शाम को फिर ठंड, सडन चेंज इन टेम्परेचर, सडन वेरिएशन इन टेम्परेचर अगर आपको मिल रहा है, और उसके साथ रिंग वर्म में ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग ब्लीडिंग रिंग वर्म्स, तो वहां पर सुपर ग्रेड रेमेडी डल का मारा की आ रही है। इसी तरीके से हैपर, सल्फ, सीपिया, कैलकेरिया कार्ब, इन 6, 7, 8 मेडिसिन की ब्रॉड स्टडी करके हम पेशेंट्स की होम्योपैथिक होलिस्टिक अप्रोच, यानी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, इसमें तमाम चीजें शामिल हैं। कुछ लोग कहते हैं जी माइंड पे, सिर्फ माइंड नहीं, इसमें पैथोलॉजिकल सिम्टम भी आएंगी, इसमें मोडेलिटीज भी आएगी, किस चीज से उसको इजाफा होता है, किस चीज से उसको अमेलोरेशन होती है, मोडेलिटीज, सेंसेशंस, वो फीलिंग कैसी कर रहा है, लोकेशंस, लोकेशन पे मेडिसिन चेंज हो रही है। ये जो रिंग वर्म है फेस पे भी हो सकता है, आर्म पर भी हो सकता है, लेग्स पर भी हो सकता है, थॉरेक्स ट्रंक पर भी हो सकता है। लोकेशंस के हवाले से मेडिसिन चेंज होगी, सेंसेशन के हवाले से मेडिसिन चेंज होगी, मोडेलिटीज के हवाले से, और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। इन तमाम को मद्देनजर रखकर हम होलिस्टिक अप्रोच पे जाएंगे, होम्योपैथिक होलिस्टिक अप्रोच। उसके बाद हम मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे। इसकी शक्ल कैसी होती है, मैं इसकी ये इसकी इसमें आ रही है शक्ल सामने। ये टिपिकल इसकी शक्ल होती है रिंग वर्म्स की, या जिसको हमने डर्मेटोफाइटोसिस कहा है, रिंग वर्म या डर्मेटोफाइटोसिस, ये इसकी इस शक्ल का, क्योंकि ये आमतौर पर आप देख रहे हैं कि रिंग की शक्ल में होते हैं, इसलिए इसको रिंग वर्म कहा जाता है। साइड्स पर अगर आप देखें तो साइड्स पर रेडनेस है, अंदर रेडनेस कम है, साइड्स पर बिल्कुल रिंग की शक्ल में, जैसे एक रिंग बनता है, इसलिए इसको रिंग वर्म कहा जाएगा। और इसकी ये वाली आपको शेप मिलेगी। अगर इस किस्म की आपको पिक्चर मिलती है पेशेंट पर, तो क्लिनिकली यू कैन से दैट इट इज रिंग वर्म। ये इसकी मुख्तसर डिटेल है। मैं 1 मिनट में इसको रिव्यू कर दूं। रिंग वर्म डर्मेटोफाइटोसिस पैथोलॉजिकल नेम है, फंगल डिजीज है, बल्कि कंटीजियस फंगल इन्फेक्शन है। इसकी बहुत सारी स्पीशीज हैं, जिसमें से मैंने बताया कि 3 स्पीशीज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। 7 से 21 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। डर्मस एपिडर्मस पे ये अटैक करती हैं। इंटेगुमेंट्री सिस्टम, स्किन हेयर नेल की डिजीज है। साइन एंड सिम्टम्स में रेडनेस, इचीनेस, स्काली सर्कुलर, इसको याद रखेंगे। डायग्नोसिस क्लिनिकली भी है, लैब डायग्नोसिस में वो टेस्ट, कल्चर टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। एलोपैथिक मोड ऑफ सिस्टम में एंटी फंगल मेडिकेशन की जाती है। होम्योपैथिक सिस्टम में होलिस्टिक अप्रोच, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे हम मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, वस्सलाम।